वारी एनर्जीज के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन की बात करें तो वारी एनर्जीज एक बड़े न्यूज़ की वजह से फोकस में है। और वो न्यूज़ है क्या, तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो देखा जाए तो जो भी न्यूज़ हमें देखने को मिली है आज के दिन, वो न्यूज़ कहीं ना कहीं वारी एनर्जीज के बिज़नेस के हिसाब से अगर हम देखें तो बिल्कुल हम उसको पॉजिटिव कंसिडर तो नहीं कर सकते, नेगेटिव ही हमें कंसिडर करना होगा। क्योंकि इसकी वजह से आज के दिन वारी एनर्जीज में एक प्रेशर भी हमें देखने को मिला था। अब एग्जैक्ट ये सारी चीज़ें हैं क्या, तो चलिए वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखो दोस्तों, वारी एनर्जीज की बात करें तो मान लो ये कंपनी 100 करोड़ रेवेन्यू जनरेट करती है। तो अभी के टाइम पे इसका जो मेजॉरिटी रेवेन्यू है वो इंडिया के बाहर से आता है। और इंडिया की बाहर की जब हम बात करते हैं तो मेनली वो नाम आपको यूएस का ही देखने को मिलेगा। और यूएस में पहले क्या होता था कि उनके जो रेगुलेशंस थे, उस रेगुलेशंस के हिसाब से जो भी सोलर कंपनीज़ थी, विंड कंपनीज़ थी, उन कंपनीज़ को यूएस गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देती थी। बट अभी के टाइम पे उन्होंने अपने बिल को थोड़े से बदला है। और उस बिल के चेंजेस की वजह से जो भी इंसेंटिव्स है उसको यूएस गवर्नमेंट ख़त्म कर देगी। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर पूरा अपडेट ये है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बताया था कि वो एक ब्यूटीफुल बिल लाने वाले हैं, जिसकी वजह से क्या है कि वो काफ़ी सारे जो ऐसा बोल सकते हैं सेक्टर है जहाँ पर यूएस गवर्नमेंट के खर्च हमें देखने को मिलते थे, वो खर्च को वो कम करेंगे। अब ऐसा क्यों होगा, इसके पीछे का रीज़न ये है कि यूएस गवर्नमेंट टैक्स को कम करना चाहती है। तो टैक्स को अगर कम करेगी, इसका मतलब गवर्नमेंट की जो इनकम है वो अल्टीमेटली देखा जाए तो कम होगा। बट इनकम अगर कम होगा तो कहीं से तो पैसा चाहिए। तो जहाँ पर गवर्नमेंट खर्च करती थी उस खर्चे को वो कम कर देगी। तो जो इंसेंटिव्स में उनके स्पेंडिंग्स हमें देखने को मिलते थे उसको वो कम करना चाहती है। अब ऐसा चीज़ें हमें क्यों सुनने को मिल रहा है, क्योंकि अभी के टाइम पे क्या है कि यूएस का जो डेट है वो बढ़ा है। और यूएस के डेट टू जीडीपी रेशियो अगर देखोगे तो वो इतने ज़्यादा इंप्रेसिव हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। और इन सारी चीज़ों की वजह से ये कहीं पर कट, कहीं पर माफ़, ये सारी चीज़ें अभी हमें यूएस गवर्नमेंट की तरफ से लगातार सुनने को मिलने ही वाली है। तो देखो दोस्तों, फ़िलहाल अपडेट यहाँ पर यह है कि अभी के टाइम पे जो न्यू ड्राफ्ट लेगिनेशन हमें देखने को मिला है उसके हिसाब से जो भी इंसेंटिव्स हमें देखने को मिलते थे विंड प्रोजेक्ट में या फिर बड़े सोलर प्रोजेक्ट में, वो 2028 तक फेज़ वाइज हमें ख़त्म होते हुए देखने को मिलेंगे। और ये जो सारी चीज़ें हैं वो जल्द ही हमें इम्प्लीमेंट होती हुई नज़र आ सकती है। और बोल सकते हैं कि इसकी जो डेडलाइन है वो हमें 4 जुलाई तक देखने को मिलेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना। और इस वजह से आज के दिन देखा होगा आपने कि जो भी कंपनीज़ यूएस में डील करती है, सोलर में काम करी या फिर विंड में, उन कंपनीज़ का परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला होगा। और दोस्तों, अगर वारी एनर्जीज़ की बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर तक इसका जो टोटल ऑर्डर बुक था वो 47,000 करोड़ का था, जिसमें 47,000 करोड़ का 57% एक्सपोर्ट ऑर्डर था, जिसमें यूएस का एक काफ़ी बड़ा नाम देखने को मिलेगा। और ये सारी चीज़ें जेफरीज ने भी हाईलाइट किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वारी एनर्जीज़ देखा जाए तो अभी के टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क फेस कर रही है, क्योंकि इनके जो टोटल ऑर्डर बुक है उसके हाफ से भी ज़्यादा हमें यूएस से आते हुए देखने को मिलते हैं। और वहीं से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, जो कि कहीं ना कहीं बिज़नेस में थोड़ा सा एक प्रेशर डाल सकता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से वारी एनर्जीज थोड़े से फ्यूचर में हो सकता है कि ग्रोथ आपको स्लो रिपोर्ट करती हुई दिख जाए। बट अल्टीमेटली इन सारी चीज़ों के बेसिस पे कोई डिसीजन आपको अगर लेना है तो कंपनी को अच्छी तरह से रिसर्च कर लेना है। इस वीडियो में किसी भी तरह का रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। सभी के सभी जो अपडेट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस